पहले चना की तरफ बहुत देर तक आई थिंक 10 सेकंड तक देखते रहे। मुझे लगा कि चना से क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है। अच्छा। मेरे फ्रेंड थे वो, उनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आज जो बेस्ट जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है, तो आप मानसून का मैकेनिज्म पूछा, पूर्ण क्रांति का पूरा आगाज होना। फिर मैंने बोला कि इंडियन एक्सप्रेस ने अपना एडिटोरियल पेज ब्लैंक रखा था, तो उसके आर्टिकल्स बताओ। क्वेश्चन इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। रेफरेंस बताओ कहाँ है, अच्छा कौन है, ओपिनियन। और ये पॉलिटिकल साइंस, कंसेप्चुअल, कुछ फैक्चुअल। मैं विवेक और आप देख रहे हैं सपनों से सेवा तक। आज हम पटना में हैं, बीपीएससी भवन के बाहर, जहां 70वीं बीपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं और जो भी कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं हम उनसे जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा। हेलो सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रोहित हुआ। अच्छा सर, आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में कुछ बता दो। मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज से हुआ है, और पॉलिटिकल साइंस में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, और वही मेरा ऑप्शनल भी था। कैसा रहा इंटरव्यू? इंटरव्यू अच्छा रहा, मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब एक्सपेक्टेड लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग हो रहा है। पॉलिटिकल साइंस मतलब ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है और ऑप्शनल है, इस पे तो काम अच्छे से करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। कैसे क्वेश्चन पूछे गए सर आपसे? अगर कुछ कंसेप्चुअल, कुछ फैक्चुअल बोल क्वेश्चन सकते। क्या थे सर अगर आप मेरे केस में पूछा, पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट क्या होता है, डिफरेंस बताओ कहाँ है, अच्छा कौन है, ओपिनियन लिया गया। फिर फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन था कि डिफरेंसेस बिटवीन फेडरलिज्म, नेचर ऑफ फेडरलिज्म विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बारे में किया गया था। फिर सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में पूछा गया है। फिर और ये पॉलिटिकल साइंस है। फिर इमरजेंसी से क्वेश्चन पूछा गया, कितने टाइप का इमरजेंसी होता है, उसके आर्टिकल्स बताओ। ये सब ये पॉलिटिकल साइंस में हुआ। फिर जो 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 चेयरमैन सर थे, वो नॉर्मल क्वेश्चन मेरे कॉलेज से, एक्चुअली मेरा कॉलेज थोड़ा हिस्टोरिकल कॉलेज है। मेरे कॉलेज के जस्ट सामने में रामलीला ग्राउंड है, तो रामलीला ग्राउंड होने के कारण जयप्रकाश नारायण का होना, और फिर इमरजेंसी संपूर्ण क्रांति का पूरा आगाज होना। फिर उन्होंने पूछा कि कब लागू हुआ था, कब इमरजेंसी जारी किया गया था, ग्राउंड कौन कौन से ग्राउंड हैं, इन सारे क्वेश्चन को किया गया। फिर एक मेंबर थे, वो क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल रेन के बारे में पूछा। फिर क्लाइमेट का मानसून का मैकेनिज्म पूछा। इन सारे क्वेश्चन अराउंड 12 से 15 मिनट इंटरव्यू चला, 12 से 15 मिनट। बिहार ज्योग्राफी से भी कोई क्वेश्चन? कुछ भी नहीं, बिहार ज्योग्राफी से नहीं, बिहार हिस्ट्री से कुछ भी नहीं, हॉबी कुछ भी नहीं मेरा। जनरली इमरजेंसी बोल सकता हूँ, फिर पॉलिटिकल साइंस बोल सकता हूँ, और फिर बेसिक सही के अराउंड। हाँ, जयप्रकाश नारायण के बारे में पूछा गया। पूछा नहीं गया, सच डिटेल में नहीं पूछा गया। हाँ, एक क्वेश्चन और था कि इमरजेंसी के टाइम में कौन सा न्यूज़पेपर था ना जो ये कुछ अलग किया, यूनिक किया। तो मैंने बोला कि इंडियन एक्सप्रेस ने अपना एडिटोरियल पेज ब्लैंक रखा था। तो फिर रामनाथ गोयनका के बारे में पूछा कि जानते हैं हम? बोले ये सर, उसके एडिटर थे, उनके नाम पे ये एक अवार्ड अभी चल रहा है, रामनाथ गोयनका अवार्ड, जो बेस्ट जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है। तो आप जब क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं, उस आंसर में से भी कुछ क्वेश्चन तो पूछे गए? हाँ, आप कीवर्ड छोड़ेंगे उसमें से क्वेश्चन ट्रेस किया जाएगा। आपके केस में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया कुछ? सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में एक दो बार, जैसे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मैंने बोला कि सर इसमें वाटर टाइट सेपरेशन होता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का, तो इसी पे सेपरेशन ऑफ पावर पूछा था उन्होंने कि क्या होता है नॉर्मल। हॉबी वगैरह से भी कुछ? हॉबी से एक भी क्वेश्चन नहीं हॉबी था। क्या डाला था सर? मेरा रनिंग एंड जॉगिंग करना हॉबी है। अच्छा। हॉबी वो नेचुरल होना चाहिए, जो आपको रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि आप कुछ कर लिए वो आपके पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट ना करे, वो इशू है वो क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस मेंबर होते हैं, आप उनको चीट नहीं कर सकते, उनको डिसीव नहीं कर सकते। पोस्ट प्रेफरेंस पे कोई क्वेश्चन पूछा? नहीं, पोस्ट प्रेफरेंस पे नहीं, लेकिन पूछा जा रहा है। मेरे केस में नहीं पूछा गया, इसका मतलब ये नहीं हर किसी से पूछा जा रहा है। डैप में जो भी है, मतलब डैप बोले तो वो मेंस का जो फॉर्म है, उसमें सर्विस प्रेफरेंस है, हॉबीज है, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आईआरओ है। हाँ, कुछ लोग से ये भी पूछा जा रहा है, जैसे एक मेरे फ्रेंड थे, वो उनसे आज का न्यूज़पेपर के बारे में क्या पूछा गया, कर्पूरी ठाकुर का आज जयंती है, उनके बारे में क्वेश्चन किया गया। तो आपको न्यूज़पेपर और ये तो करना ही पड़ेगा। आपको अपने इंटरव्यू के दौरान किसी क्वेश्चन पे सॉरी भी बोलने का? हाँ, बोलना पड़ा, वो नॉर्मल केस है, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे उन्होंने पूछा था कि इमरजेंसी के दौरान कितने लोगों का गिरफ्तारी हुई थी, जो कि एग्जैक्ट नंबर बताना मुश्किल है, मे भी गूगल करने पे भी नहीं मिल पाएगा एग्जैक्ट नंबर। तो ये एक तरीके का बाउंसर होता है, उसमें आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, इसके लिए होता है। तो आपने उसमें सॉरी बोला। हाँ, सॉरी। बोर्ड मेंबर का कोई रिएक्शन वगैरह चीज तो नहीं 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 नहीं, वो चने खा रहे थे मस्ती से, चने और चाय पी रहे थे वो। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, मुझे लगा कि मुझे पूछने से पहले चना की तरफ बहुत देर तक आई थिंक 10 सेकंड तक देखते रहे। मुझे लगा कि चना से क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है। अच्छा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो उन्होंने ऐसे। आपने इसके पहले मॉक इंटरव्यू वगैरह भी लगाया था? हाँ, मॉक दिया था। मॉक इंटरव्यू से कुछ बेनिफिट मिला आपको? अब बेनिफिट मिलता है कि डरना नहीं है, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। मॉक में थोड़ा सा वो लेयरिंग में चले जाते हैं, तो लेयरिंग यहाँ क्या होगा, नोबडी नोज।
तो कॉन्फिडेंस का गेम है, कॉन्फिडेंस को अच्छे से लेकर चलने पे ना, वहाँ पे आप सिवर नहीं कर रहे हो, पोलाइटली सॉरी बोलो। सॉरी मतलब फैक्चुअल से तो नंबर डिसाइड होता नहीं, कंसेप्चुअल और सिचुएशनल क्वेश्चन में सॉरी नहीं बोल सकते, जी। है ना। तो उसके आधार पे असेस किया जाता है। कितने देर तक आपका इंटरव्यू चला आई सर? थिंक 12 से 15 मिनट तक चला। 12 कोई घड़ी नहीं होता है, तो और समय ऐसा निकलता है कि पता नहीं चलता है कि समय कब निकला, कैसे निकला। मैं 12 से 15 मिनट ऐसे अंदाजतन बोल रहा हूँ, क्या आ- पता वो ऊपर हो या कम भी हो। कम भी हो सकता है। आप हाँ, जब वेटिंग एरिया में बैठे थे तो कैसा फील हो रहा था आपको? एंजाइटी हो रही थी किसी? एंजाइटी तो होता है, दैट्स अ ह्यूमन नेचर ना। जी। एंजाइटी तो होना चाहिए, पानी पिया, फिर वॉशरूम जाना एंड ऑल, दैट वाज अ नॉर्मल प्रोसेस। तो ये आपका पहला इंटरव्यू है या हाँ इसके हाँ, पहले भी फर्स्ट आप फर्स्ट इंटरव्यू है। हाँ इसके पहले प्री मेंस आपने पहले हाँ दिया हाँ, है दिया है, बीपीएससी का? हाँ दिया है। तो कहाँ कमी रह जाती थी सर? मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो पहले से अभी में क्या चेंजेस लेके आए हैं आप, ताकि ये मेंस भी क्वालिफाई किया, इंटरव्यू भी किया आपने? एक्चुअली राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ता है ना, और 360 प्रैक्टिस आंसर के अराउंड करना पड़ता है, इंट्रोडक्शन का कंक्लूजन पे थोड़ा काम करना पड़ता है, ऐसे पे थोड़ा सा, दैट वाज अ गेम चेंजर, दैट इज अ गेम चेंजर जी। स्टिल नाउ। तो ऐसे पे तो, ऐसे और डीआई पे तो कमांड होना चाहिए, यू विल हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन बोथ द एस्पेक्ट। हाँ, तो स्पेशली ऑन डीआई ऑन ऐसे DI पे पे। करते हैं। और कोई क्वेश्चन में और ट्रैप करने की कोशिश आपको? नहीं, ऐसा कोई ट्रैप नहीं था, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरव्यू हुआ था, और आपने कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, वो कोई इशू नहीं है सच। आपने कोई क्लासेस वगैरह भी ज्वाइन किए थे सर मेंस के लिए? नहीं, ऐसा सेल्फ स्टडी करा सेल्फ था, स्टडी इसके लिए करा था। हाँ, टेस्ट सीरीज तो देना होता है, टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज देना हाँ होता मैंने दिया है। है। किसका टेस्ट सीरीज लगाया था आप? टेस्ट सीरीज में दिल्ली में, एक्चुअली मेरा कॉलेज दिल्ली से हुआ है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो वहीं पे रहना हो रहा है, तो फिर आस्था आईएएस करके। आस्था, यस। हाँ, एडिटोरिया में भी मैंने 1-2 टेस्ट ओपन दिया था, तो अच्छा। ऐसे करके। और जो बच्चा अभी स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन, उसके लिए कुछ मैसेज देना? बैक टू द स्क्वायर वन, एनसीईआरटी इज द की, ठीक है ना। नेचर ऑफ चाहे 71st का पीटी हो या फिर 70th का हो, विदाउट एनसीईआरटी पॉसिबल आप नहीं कर सकते, नहीं कर ठीक है ना, क्योंकि नेचर ऑफ क्वेश्चन इवॉल्व हो रहा है। 70th का मेंस का क्वेश्चन, आई थिंक कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछा। जी। मेंस के बाद यूपीएससी का मेंस हुआ था, उसमें 3 क्वेश्चन मुझे दिखे थे जो डायरेक्ट थे, तो दैट लेवल ऑफ प्रिपरेशन यू नीड टू हैव। तो आपका मीडियम इंग्लिश था सर? हाँ, इंग्लिश था सर। इंग्लिश था। हाँ, और जो बच्चे अभी इंटरव्यू देने आएंगे उनके लिए कुछ और मैसेज आप देना कुछ नहीं कि चीजों को सिंपल रखना है, पैनिक नहीं करना, दैट्स ऑल। कोई रॉकेट साइंस नहीं है सच। आप आपका इंटरव्यू आपके हिसाब से कैसा रहा? सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड? हाँ आशा करते हैं सर आपका सिलेक्शन हो जाए हाँ और जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस डाला है वो मिले आपको। हाँ, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।